नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियां बहुत मुंह जोर हो चुकी हैं। सदर और वजीर आजम को बताए बगैर काम किए जाते हैं। दुनिया में कहीं भी ये तसव्वुर नहीं है कि खुफिया एजेंसियां हुकूमत की इजाज़त के बगैर काम करें। मेरे पहले दौरे हुकूमत में एक बार दो सीनियर फौजी जनरल मिलने आए। मीटिंग शुरू हुई तो एक जनरल ने कहा कि मुल्क की माशी हालत संवारने के लिए मंशियात को हुकूमती सरपरस्ती में बैरून मुल्क भिजवाया जाए। हेरोइन बरामद करने से मुल्क की माशी तकदीर बदल जाएगी। नवाज शरीफ ने सुहेल वड़ाइच को मजीद बताया था कि दूसरे जनरल के बकौल अमेरिका ने भी दूसरे ममालिक की दौलत लूटी है, इसलिए हमें भी चाहिए कि इस मौका से फ़ायदा उठाएं और मुल्क को मंशियात की स्मगलिंग से खुशहाल। डेली न्यूज़ टू यू में खुश आमदीद। नवाज शरीफ ने कब स्मगलिंग की, किसने मशवरा दिया था और कितने पैसे कमाए थे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्या सीनियर जनरलों ने नवाज शरीफ को मंशियात की स्मगलिंग का मशवरा दिया था? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इंकशाफ किया था कि 1991 में जब वो वजीर आजम थे तो फौज के दो सीनियर जनरलों ने उन्हें हुकूमती सरपरस्ती में मंशियात की स्मगलिंग का मशवरा दिया था। और इस इंटरव्यू के बाद मरूफ कालम निगार और दानिश्वर क्यूम निज़ामी ने अपनी किताब में लिखा ताकि नवाज शरीफ को ये मशवरा देने वाले जनरल इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और DGISI जनरल असद दुरानी थे। नवाज शरीफ के इंकशाफ की तफसील सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद के जलावतनी के दौरान इंटरव्यूज़ करके उसे एक किताब की शक्ल में शाया किया था। इस किताब का नाम गद्दार कौन, नवाज शरीफ की कहानी उनकी ज़बानी है। सुहेल वड़ाइच की इस किताब के सफ़ा नंबर 171 और सफ़ा 172 पर नवाज शरीफ की गुफ्तगू का वो हिस्सा शाये किया गया है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि उन्हें दो सीनियर जनरलों ने मंशियात सरकारी तौर पर स्मगल करने की तजवीज़ दी थी, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया था। नवाज शरीफ ने यह इंकशाफ सुहेल वड़ाइच के एक सवाल के जवाब में किया था जो पाकिस्तानी एजेंसियों की मनमानियों से मुतल्लिक था। सुहेल वड़ाइच ने नवाज शरीफ से पूछा था कि पाकिस्तान के बेशतर वज़राए आज़म को ये शिकायत रही है कि इस खुफिया एजेंसियां उनसे बाला ही सारे काम करती हैं, इस हवाले से आपका क्या तजर्बा रहा? सुहेल वड़ाइच के इस सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियां बहुत मुंह जोर हो चुकी हैं। सदर और वजीर आजम को बताए बगैर काम किए जाते हैं। दुनिया में कहीं भी ये तसव्वुर नहीं है कि खुफिया एजेंसियां हुकूमत की इजाज़त के बगैर काम करें, क्योंकि आप दुनिया में या मुल्क के अंदर जो भी कार्रवाई करें उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है और हुकूमत को ही दुनिया के सामने जवाबदाह होना पड़ता है। किताब गद्दार कौन के मुताबिक नवाज शरीफ ने इसी सवाल के जवाब में मजीद कहा था कि पाकिस्तान में गलत काम तो खुफिया एजेंसियां करती हैं और जवाबदेही हुकूमत की होती है, जिसे इन मामलात का इल्म ही नहीं होता। मसलन मेरे पहले दौरे हुकूमत में एक बार दो सीनियर फौजी जनरल मिलने आए। मीटिंग शुरू हुई तो एक जनरल ने कहा कि मुल्क की माशी हालत संवारने के लिए मंशियात को हुकूमती सरपरस्ती में बैरून मुल्क भिजवाया जाए। हेरोइन बरामद करने से मुल्क की माशी तकदीर बदल जाएगी। नवाज शरीफ के बकौल उन्हें फौजी जनरल की इस तजवीज़ पर हैरानी हुई थी और उन्होंने सख्ती से पूछा था कि आप ये क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ के मुताबिक उनके लहजे की इस सख्ती की वजह से तजवीज़ देने वाले जनरल ने झेंपते हुए कहा था कि ये तो सिर्फ तजवीज़ है। नवाज शरीफ ने मजीद बताया था कि साथ बैठे दूसरे जनरल ने कहा था कि तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों ने काले धन से ही तरक्की की है। इंग्लैंड हो या स्विट्ज़रलैंड, ये सब काले धन की वजह से ही अमीर हुए हैं। नवाज शरीफ ने सुहेल वड़ाइच को मजीद बताया था कि दूसरे जनरल के बकौल अमेरिका ने भी दूसरे ममालिक की दौलत लूटी है, इसलिए हमें भी चाहिए कि इस मौका से फ़ायदा उठाएं और मुल्क को मंशियात की स्मगलिंग से खुशहाल बना लें। नवाज शरीफ के मुताबिक उन्होंने फौजी जनरलों की इस तजवीज़ को सख्ती से रद्द कर दिया था। अगरचे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने इंटरव्यूज़ में मंशियात की सरकारी सतह पर स्मगलिंग का मशवरा देने वाले फौजी जनरलों का नाम नहीं लिया था और इनसे मुतल्लिक कहा था कि वो सीनियर फौजी जनरल थे, ताहम बाद में कालम निगार और दानिश्वर क्यूम निज़ामी ने अपनी किताब जनरल और सियासतदान तारीख की अदालत दावा किया था कि नवाज शरीफ से अपने पहले दौरे हुकूमत में मुलाकात करने वाले ये सीनियर फौजी जनरल दरअसल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और इस वक्त के DGISI जनरल
जनरल असद दुरानी थे। इस हवाले से क़याम निज़ामी ने अपनी किताब में लिखा है कि नवाज शरीफ के बकौल 1991 के आगाज़ में जनरल असलम बेग और DGISI जनरल असद दुरानी ने इनसे मुलाकात की थी और फ़ौज की हसास नौइयत की खुफिया सरगर्मियों के लिए, फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए ड्रग ट्रेड में मुलविस होने की इजाज़त तलब की थी और साथ ही ये यकीन दहानी कराई थी कि यह ऑपरेशन इंतहाई खुफिया रहेगा। किताब में मज़ीद कहा गया है कि नवाज शरीफ ने दोनों जनरलों के इस मंसूबे की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। क़याम निज़ामी के मुताबिक जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और जनरल असद दुरानी दोनों ने नवाज शरीफ के इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद कहकर मुस्तरद कर दिया था कि नवाज शरीफ से अपने पहले दौरे हुकूमत में मुलाकात करने वाले ये सीनियर फौजी जनरल दरअसल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल